जय हिंद दोस्तों। स्टूडेंट साइबर फंड्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 का पार्ट जो होम टैब से रिलेटेड है। इसमें पिछले वीडियो में हमने रैप टेस्ट और मर्ज सेंटर तक पूरी जानकारी ली। आज हम नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे जो कि इसका थर्ड पार्ट है। यहाँ आप सबकी जानकारी के लिए, सुविधा के लिए हमने पहले से कुछ डेटा मेंटेन करके रखा है एक्सेल शीट में। जैसे पहले नंबर पर है जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, एटीसी वगैरह। तो इन सभी भागों का काम क्या होता है एमएस एक्सेल में, इन सभी लेटर्स का, इन सभी एलिमेंट्स का हम यूज कैसे करते हैं, उसी के बारे में हम आगे समझेंगे इस वीडियो में। तो क्लास में बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। जैसे हम अगर कुछ लिख रहे हैं जनरल में, तो जनरल में मैन्युअली हम सभी डाटा को एक साथ फीड कर सकते हैं मैन्युअली अपने हाथों द्वारा। तो अगर उसे हमें एक बड़ी शीट में लिखना है, लॉन्ग टर्म पर लिखना है, जैसे कोई शीट है उसमें डेट वगैरह ढेर सारी देनी है, उसमें परसेंटेज कई जगह देना है, उसमें फ्रैक्शन कई जगह यूज करना है, उसमें करेंसी और नंबर पर अकाउंटिंग, ऐसे कुछ ढेर सारे डाटा को मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम इस नंबर्स का यूज करेंगे और अपने अकाउंटिंग को बहुत ही सरल बनाएंगे। जनरल की जो टॉपिक है उसे हम रहने देते हैं, क्योंकि जनरल में सब कुछ मैन्युअली, जो ये सारे फंक्शन है वह मैन्युअली सभी ऐड हो जाते हैं। अभी हम नंबर को सीखते हैं, ठीक है। नंबर को सीखने का मतलब, यहाँ पहले सबसे पहले नंबर को सेलेक्ट करेंगे और जितने एरिया में हमें नंबर लिखने हैं उतने सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें नंबर वाइज कुछ अगर लेटर भी प्रेस करते हैं तो वह भी नंबर वाइज ही ऐड होगा, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हैं जनरली हम अपने कीबोर्ड से जैसे एडिट करते हैं इसमें नंबर ही ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लेटर्स वगैरह ऐड करने हैं तो वह भी नंबर फॉर्मेट में ही ऐड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं नंबर इस ऐसे ऐड होता है। और करेंसी में हम किसी भी फंक्शन कई सारे हैं नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो नंबर्स को, ये सेल को सेलेक्ट करें और नीचे पर लिखा है मोर नंबर्स, ठीक है। मोर नंबर पर आकर के आप अगर किसी को माइनस दिए हैं या फिर ऐसा लिखना चाहते हैं जैसे 1000 के बाद कहीं कहीं पर कॉमा दिखा रहता है, दशमलव को 2 पॉइंट रहता है, तो उन सभी फॉर्मेटिंग को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है जैसे नंबर्स है, अगर हमने यहाँ यूज 100 सेपरेट कॉमा लिख दिया और इसे रेड आइकन पर क्लिक कर दिया, जो माइनस वाला हमारा नंबर है वह रेड कलर का हो गया और यहाँ साफ साफ जो 1000 है वह कॉमा द्वारा सेपरेट हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने मन के मुताबिक जो भी फॉर्मेटिंग ऐड करना चाहें, बड़ी बड़ी सेल्स में आप देखते रहते हैं कि अगर गिनती ज़्यादा है तो कॉमा लिखा रहता है, 2.0 लिखा रहता है या और कुछ फॉर्मेटिंग दी रही होती है, तो यहाँ से उसका यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा करेंसी। करेंसी को सबसे पहले जितने सेल में हमें ऐड करना वो सेल सेलेक्ट करेंगे और करेंसी के सिंबल पर क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ अपने से जो भी, जैसे हमने 65 लिख दिया, 54 लिख दिया, तो हमने डॉलर करेंसी ली है। आप अपने हिसाब से जैसे कोई भी करेंसी ले सकते हैं, आईएनआर हो गया, रुपया हो गया, और किसी देश की करेंसी होगी तो उसे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमने डॉलर लिया है तो डॉलर में ही इसे ऐड करेंगे। अब डॉलर ऐड करने के बाद इसमें भी हम मोर नंबर्स में आकर के कस्टम कर सकते हैं और करेंसी को अपने मन मुताबिक, यहाँ जैसे सिंबल हमने डॉलर ले लिया है तो आप यहाँ पर आईएनआर भी ले सकते हैं या और कुछ सिंबल लेना है तो उसे ले सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाई जाएगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगी और वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो आप लोग सेंटर पर आइए, उससे प्रैक्टिकली माध्यम से करके देखिए। दूसरा है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और करेंसी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। फिलहाल एक बार हम करके दिखा रहे हैं। पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, जितने सेल्स में हमें अकाउंटिंग को ऐड करना है तो ऐड करते जाएंगे। 1 मिनट, ऐड ही कर दे रहा हूँ सब कुछ। तो यहाँ हमने ऐड कर दिया है। अब अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग का फीचर जो है इसमें एक्टिव नहीं हुआ है, तो दोबारा से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक बार अकाउंटिंग में आएंगे। अब अकाउंटिंग और करेंसी की हम बगल से ही तुलना कर ले रहे हैं। जैसे देख सकते हैं कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एक बार हम अकाउंटिंग की जो सेल है
उसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अकाउंटिंग आ गया है। अकाउंटिंग पर आकर दोबारा क्लिक कर देंगे तो हमारा जो सारा डेटा है वह अकाउंटिंग बेस्ड पर आ गया है। अब फ़र्क इतना है कि जो जैसे हमने करेंसी का सैंपल दिया है, करेंसी में थोड़ा सट के है और अकाउंटिंग में थोड़ा हट के है। अब जो हमने ज़ीरो किया था अकाउंटिंग में वह माइनस हो गया है और करेंसी में वह माइनस नहीं हुआ है। ठीक है, तो बस यही फ़र्क है इन दोनों में, करेंसी और अकाउंटिंग में, कि अकाउंटिंग में जो है करेंसी का सिंबल थोड़ा हट के आता है और नहीं अकाउंट और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है डेट को टारगेट करना। तो डेट के फंक्शन में आकर के हम किसी भी डेट को मैन्युअली टाइप कर सकते हैं और उसमें कुछ अपने से एडवांस फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो टाइप की डेट है, एक लॉन्ग टाइम डेट और एक शॉर्ट टाइम डेट। ठीक है, तो लॉन्ग डेट में हम और शॉर्ट डेट में दोनों को ही सिंपल भाषा में बताएंगे। उसमें कस्टमाइज फॉर्मेटिंग करके देंगे। जैसे आज जो डेट है वो है 23 अप्रैल 2024। ठीक है, आज की डेट टाइप कर ले रहे हैं 23 अप्रैल 2024। तो हम चाहे जिस प्रकार से लिखें तो जो फॉर्मेटिंग दिए रहेंगे, जो फॉर्मेट वहाँ से चूज किए रहेंगे तो वही फॉर्मेट हमारी डेट के सेल में एक्टिव हो जाएगा। अब दूसरी भी डेट एक क्लिक करके देख रहे हैं, यहाँ डेट में आएंगे और शॉर्ट डेट पर क्लिक करेंगे। अब शॉर्ट डेट में दूसरी डेट डालेंगे, जैसे आज की डेट दोबारा ले रहे हैं 23/4/2024। अब अगर यहाँ डेट का फॉर्मेट चेंज करना पड़ गया हमें, बाय द वे हम यह चाहते हैं कि हमारा दिन भी आए और जो महीना है वह लिख करके आए। जैसे यहाँ पर वेडनेसडे मार्च 14 2001 दिया है, तो उस फॉर्मेट में आए तो हम सिंपली हम अपने डेट का नाम लिखेंगे, जैसे 23/4/2024। ठीक है, 2024 लिखने के बाद जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा दिन भी आ जाएगा और महीने का नाम भी आ जाएगा और तारीख तो आनी ही आनी है। तो इस प्रकार से मोर फंक्शन में जा कर के हम अपने मन मुताबिक अपने डेट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं मनचाही डेट। अगर यहाँ पर एक और कोई दूसरी डेट ले ले रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरी डेट लेने का मतलब है कि एक तो आपने समझ लिया, अब दूसरी ले रहे हैं, जैसे कल 24 तारीख है तो हम कल की डेट ले रहे हैं 24/4/2024। ठीक है, तो आज ट्यूसडे है और कल वेडनेसडे रहेगा। तो डेट जो है हमारे सामने सही सही आ गई है कि हाँ भाई कैलकुलेशन जो हो रहा है, कैलकुलेशन वह सही हो रहा है। एक हम बहुत ही पुरानी डेट ले रहे हैं 1999, 1 जनवरी 1999। तो भाई कौन सा दिन है जानना चाहें तो एक कैलेंडर को यूज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी प्रकार से आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे हमारा डेट का फंक्शन जो है काम करता है और इसे आगे आपको कैसे यूज में लेना है वो आप अपने हिसाब से संभालिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टारगेट टाइम की तरफ। ठीक है, टाइम ट्रेवलर अभी आपको बना दे रहे हैं 2 मिनट में। टाइम ऐड करने का मतलब यही है कि हमारा कि अगर हमारी सीट में ढेर सारी टाइम्स दी गई हैं कि उसे फिल करना है और हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, तो हम टाइम्स आएंगे, जनरल जहाँ लिखा है जनरल लिख दिया है मेरे हिसाब से, अभी हम गलत जा रहे हैं, तो जनरल की जगह हम टाइम चूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद टाइम को चूज करेंगे। ठीक है, तो यही गलतियाँ हो रही थोड़ी मोड़ी। हमने अब टाइम को चूज कर लिया है और इसके बाद अपनी सेल को चूज करेंगे। ठीक है, सेल को जहाँ तक हमें टाइम ऐड करना है वहाँ तक ड्रैग करके छोड़ देंगे और नीचे जो भी हमें टाइम देना है उसे ऐड करेंगे। तो जो फॉर्मेटिंग हमने ऐड करी है, जैसे 9 की फॉर्मेटिंग हमने इस प्रकार से यूज करी है तो ऐसे आगे आएगी। अब 46 कोई टाइम नहीं होती, हालांकि 46 में हम भाई कौन सा दिन है कौन सा आवर्स है ऐसा कुछ शो नहीं होता है, तो यह गलत ले लिया है। अब दोबारा से एक बार इसे हम डिलीट कर दे रहे हैं या फिर इसे रहने ही दे रहे हैं। ठीक है, टाइम में आएंगे और टाइम पर क्लिक कर देंगे तो वह अपने हिसाब से ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम टाइम की फॉर्मेटिंग अपने हर एक सेल में कर सकते हैं। हमें अपने सेल में टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे ऐड करना है, वह अभी तक आप लोगों ने यह प्रैक्टिकल से देख लिया है। ठीक है,
अगर टाइम सेलेक्ट ऊपर नहीं रहेगा तो हमारी सारी जो एंट्री है जनरल में होगी। तो यहाँ ज़्यादातर एंट्रियाँ जनरल में की गई हैं। आप जनरल से भी उठा सकते हैं और टाइम का भी मज़ा ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, परसेंटेज की तरफ। ठीक है, परसेंटेज में अगर हमें किसी सेल्स में या फिर किसी सीट में ढेर सारे परसेंटेज को ऐड करना है, जैसे 65%, 76%, 98%, तो परसेंटेज में आकर के क्लिक कर देंगे और सीधा जो भी काउंट्स हमें चाहिए उसे लिखते जाएंगे और वह ऑटोमेटिक परसेंटेज को डिटेक्ट कर देगा। दूसरा है हमें फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में अगर कुछ हमें डिवाइडेड करके चाहिए, जैसे 1/2 हो गया, 4/5 हो गया, 7/8 हो गया, ऐसा कुछ चाहिए, तो हम उसमें फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो फ्रैक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले ऊपर आ जाना है और ऊपर जहाँ जनरल लिखा हुआ है उसमें हम फ्रैक्शन को यूज कर लेंगे। और इस प्रकार से फ्रैक्शन में अगर हमें कुछ डिवाइड करके लिखना है तो वह अपने आप ही काउंट करके उठाएगा। और तीसरे नंबर पर है साइंटिफिक। साइंटिफिक पर क्लिक करेंगे। साइंटिफिक यहाँ है, जिसे हमें चाहिए कुछ डिवाइडेड चाहिए, तो साइंटिफिक में हम इस प्रकार से कुछ भी देंगे तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, 65 का हम कर दे रहे हैं। वैसे ज़्यादातर दैनिक जीवन में साइंटिफिक का कोई यूज होता नहीं है, हालांकि यह वैज्ञानिक गणना में होता है, तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। फिलहाल साइंटिफिक जो कैलकुलेशन है कुछ इस प्रकार से लिखने पर सामने उभर कर आते हैं, तो आप इसे जानकारी के लिए देख लें। और ये सारी एंट्रियाँ जो हैं हम जनरल में भी कर सकते हैं। अब एक बार हमने कुछ एंट्रियाँ कर दी हैं और सेल को सेलेक्ट कर लिया है, जितनी भी हमने एंट्री की है, तो साइंटिफिक पर क्लिक करने के बाद कुछ एंट्री इस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, दूसरा है हमें हमारे पास टेक्स्ट, और इधर एक जो पहले नंबर दूसरे नंबर पे बी वाले कॉलम में बताए थे नंबर्स के बारे में, उसमें नंबर ऐड कर सकते हैं और इस कॉलम में हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को ऐड करने का मतलब है कि हम चाहे गिनती लिखें, चाहे अक्षर लिखें, चाहे कोई वर्ड लिखें, वह टेक्स्ट में ही अलाइन होगा। ठीक है, तो जैसे हमने गोविंद लिख दिया, यह जो है हमारा लेफ्ट से अलाइन है, और एक कुछ गिनती लिख दी, ठीक है, तो वह हमारा राइट से अलाइन है। तो दोनों में अंतर यही रहेगा कि टेक्स्ट जो है राइट से अलाइन रहेगा और अक्षर जो है लेफ्ट से अलाइन रहेगा। तो अगर हम यही एंट्री जो है टेक्स्ट में आकर के करेंगे तो सब कुछ ही हमारा जैसे यहाँ टेक्स्ट के जे हिसाब से है उसी हिसाब से अलाइन हो जाएगा, और जो भी गिनती करेंगे हम उसे ना तो ऐड कर सकते हैं और उसे टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो या भी जो सेम भी इधर टेक्स्ट से हम अलाइन लिखेंगे, होते चले जाएंगे। ठीक है, वह राइट साइड से अलाइन होते चले सेंटर जाएंगे। पर ही ठीक जा है, रहे हैं अब अब। इसे दिखाने के लिए हम आ जा रहे हैं अपने जनरल बॉक्स में और यहाँ पर टेक्स्ट क्लिक पर करेंगे एक टेक्स्ट। ठीक है, जनरल टेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद सब कुछ देखेंगे और शिफ्ट के साथ यहाँ करेंगे। लेफ्ट साइड से अब अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब जो देखिए भी यहाँ लिखना पर चाहें जैसे लिखते जाएंगे। हमने अब लिख दिया देखिए किस 55,000, प्रकार से हमें टेक्स्ट की 4043 अलाइन है जो और करेंगे। 332 और भी डेटा है जिसे हम अब आगे लिखेंगे। ठीक है, जब हम टेक्स्ट पर क्लिक कर दे रहे हैं तो यह जो है लेफ़्ट से अलाइन हो जा रहा है और सारे डेटा भी लेफ़्ट से अलाइन हो गए, और यहाँ पर एक एरर भी शो होने को मिल रहा है। हम अदरवाइज़ कहीं कोई एंट्री कर रहे हैं, कहीं पर और कोई एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई एरर शो नहीं होता है। जैसे हमने सामने लिख दिया है, एक लेटर सामने लिखा है और उसके बगल में ही जस्ट हमने अपने टेक्स्ट को लिखा है, तो यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है। ठीक है, नंबर स्टोरेड एज अ टेक्स्ट। ठीक है, जो नंबर है वह टेक्स्ट के रूप में ऐड हुआ है। अब इसमें हम कोई फार्मूला लगाएं जो गिनती में लगाते हैं, जैसे हमें इसे सम करना हो गया, ऐड करना है, तो यह जुड़ेगा नहीं। ठीक है, यह एक टेस्ट के बेस पर रहेगा, यह जुड़ेगा नहीं। और एक बात बता दे रहे हैं कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप यह भी सुनिए कि सब कुछ आप जनरल में ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर काम आप जनरल में करेंगे। जानकारी के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है कि हाँ, कभी हो सकती है ज़रूरत पड़ सकती है आपको, तो वह जानकारी बेस पर रख लीजिए, लेकिन ज़्यादातर सारे काम जो है जनरल में मैन्युअली किए जा सकते हैं।
यह बस एक एजुकेशनल वीडियो था कि आपको एक जानकारी प्रोवाइड कर दी जाए कि हाँ, इस प्रकार से भी काम हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप सभी को समझ में आया होगा। स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग को कवर करेंगे। उम्मीद रहेगी कि वीडियो कम से कम छोटा हो और बखूबी आपको बताया जाए उसमें। एक बात और बता रहे हैं कि इसे आप सेंटर पर आकर प्रैक्टिकली कर सकते हैं ताकि आप सबको इसका नॉलेज अच्छे से हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स हैव अ पॉइंट्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल।